द्वारका नगरी का पानी में डूबने का रहस्य। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और पुराणों में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इस नगरी का जिक्र केवल महाभारत और पुराणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक काल में भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी विषय बना हुआ है। यह नगरी समुद्र में समा गई थी और इसकी कहानी से जुड़ा रहस्य आज भी दुनिया को चौंकाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यह अद्भुत नगरी समुद्र में विलीन हो गई? आइए पहले जानते हैं द्वारका का निर्माण कैसे हुआ था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया था। इस नगरी को विश्वकर्मा ने स्वर्ग की भांति बनाया था। यह नगरी 7 द्वारों और अनगिनत महलों से सुसज्जित थी। कहते हैं कि इसे समुद्र ने अपनी गोद में विशेष स्थान दिया था। द्वारका का शाब्दिक अर्थ है द्वारों का नगर, और यह नगर न केवल भव्य था बल्कि उसकी सुरक्षा भी अभेद्य थी। श्री कृष्ण का यह निर्णय मथुरा से द्वारका जाने का मुख्य कारण था। कंस की हत्या के बाद जरासंध से बचाव। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और श्री कृष्ण यह समझ गए कि मथुरा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी बसानी होगी। द्वारका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह स्थान है जहां से श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया और कुरुक्षेत्र युद्ध के पीछे की रणनीतियां ने बनाई। द्वारका के डूबने की घटना महाभारत के युद्ध के बाद, जब श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय का संकेत दिया, तब उन्होंने द्वारका को छोड़ने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद द्वारका में विनाश की प्रक्रिया शुरू हुई। पुराणों में कहा गया है कि भगवान की उपस्थिति के बिना यह नगरी टिक नहीं सकती थी। उनके देहत्याग के कुछ ही समय बाद समुद्र की लहरों ने इस नगरी को निगल लिया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? अब प्रश्न यह उठता है कि क्या द्वारका का डूबना केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपा है? वैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजें। 1960 और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पास समुद्र में गोता लगाकर कुछ चौंकाने वाले साक्ष्य पाए। समुद्र तल से पत्थरों की दीवारें, मंदिरों के अवशेष और प्राचीन बर्तन मिले। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये अवशेष 3000 से 4000 साल पुराने हैं, जो महाभारत के समयकाल से मेल खाते हैं। समुद्र में मिली यह संरचना प्रमाण देती है कि द्वारका केवल कल्पना नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण द्वारका समुद्र में समा गई। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का टकराव का डूबना श्री कृष्ण के देहत्याग का परिणाम था। वहीं वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा का नतीजा मानते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में से कौन सही है, यह कहना मुश्किल है। रहस्य आज भी जीवित है। द्वारका का डूबना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों का संगम है। हर बार जब समुद्र के नीचे खोज की जाती है तो नए तथ्य सामने आते हैं। द्वारका का संदेश। द्वारका का रहस्य हमें यह सिखाता है कि किसी भी सभ्यता की समृद्धि और शक्ति उसके विनाश को रोक नहीं सकती। यह घटना हमें प्रकृति के बल और समय की शक्ति के सामने झुकने का संदेश देती है। द्वारका नगरी का डूबना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह घटना न केवल इतिहास और पुराणों का हिस्सा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। चाहे इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या वैज्ञानिक, द्वारका की कहानी हमें अपनी जड़ों और विरासत को समझने के लिए प्रेरित करती है। यह रहस्य हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस संसार की असली सच्चाई क्या है।